हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम जो है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण, जिसे हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से जानते हैं, तो हम जो है वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ टीचिंग के रिगार्डिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम पे चैनल पर विजिट कर रहा है, फर्स्ट टाइम पे मेरी क्लास को देख रहा है, तो आप लोगों को बता दूं कि इससे पीछे हमने जो है वो 6 से 7 सब्जेक्ट आपके साइकोलॉजी के अंदर, जैसे आपका जो है अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन से रिलेटेड, है ना, और आपका टीचिंग ऑफ हिंदी, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, उसके अलावा और भी जो है वो बहुत से सब्जेक्ट हमने वहाँ पे कवर किए हैं। तो आप जो है उन क्लासेस को देख सकते हो। तो जेबीटी साइकोलॉजी करके प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनी हुई है। प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप जो है वो देख सकते हैं। जेबीटी के लिए साइकोलॉजी की जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस है वो वहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है। ठीक है, वहाँ पे आप जो है वो सीरीज वाइज वहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट सेकंड क्लास या जो भी सब्जेक्ट की आप देखना चाहते हो, वहाँ पे सारी आपको चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, जिसकी आज फर्स्ट क्लास है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। डेली मॉर्निंग में जो है वो 7 से 8 बजे के बीच में क्लास जो है वो अपलोड की जाती है। अब जो है वो मैं कोशिश करूंगी कि आपकी सुबह शाम के टाइम दोनों जो है वो क्लास आप लोगों को मिल पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा के बारे में बात करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है ना। स्टूडेंट का कहना था कि हिंदी मीडियम में उन्हें कुछ क्वेश्चंस चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पे जो है वो हिंदी मीडियम में क्वेश्चन रखने की कोशिश की है। तो इंग्लिश वाले भी यहाँ पे परेशान मत होइएगा, मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगी। और जहाँ पे इंग्लिश में चीज़ें होती हैं वहाँ पे मैं हिंदी में भी आप लोगों को ट्रांसलेट करके बताती हूँ, तो आप लोगों ने उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, हमारा जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन को का मुख्य उद्देश्य क्या है। किसी भी चीज़ का हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले पता उद्देश्य पता होना चाहिए, यानी कि किसी चीज़ का क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन यानी कि जिसे हम क्या कह रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टडी कह रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल किताब पढ़ा दी बच्चों को, उसको पर्यावरण अध्ययन आ गया, नहीं, ये उद्देश्य नहीं हो सकता है। पर्यावरण का मतलब क्या है, हमारे वातावरण, पर्यावरण, परि प्लस आवरण, परि मतलब चारों तरफ का, आवरण ढका हुआ, तो हमारे चारों ओर का जो ढका हुआ एनवायरनमेंट, उसको हम पर्यावरण बोल रहे हैं। यानी कि तो वो हुआ क्या, तो पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को अपने आसपास के वातावरण से जोड़ना। उसे उसे हम क्या कहेंगे, पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन में क्या चीज़ें, आपने देखा होगा एनवायरमेंटल स्टडी की बुक्स है, उसमें क्या बताया जाता है, हमारे चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी गैसेज हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, किससे हमें कौन सी चीज़ मिल रही है। तो उससे जो है वो बच्चे को आसपास के वातावरण से जोड़ा जाता है, वो चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि ईवीएस यानी कि हमारा जो एनवायरमेंटल स्टडी है उसका स्वभाव होता है। ठीक है, उसका स्वभाव कैसा होता है कि ईवीएस क्या एक सिर्फ सब्जेक्ट है, या ये जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है इसमें बहुत से विषय हैं। तो बिल्कुल ईवीएस के अंदर बहुत सी चीज जो सब्जेक्ट्स है उनको शामिल किया जाता है। क्या सिर्फ विज्ञान है, आपने देखा होगा जहाँ पे साइंस की बुक नहीं होती है ना, उनको छोटी क्लासेस में ईवीएस पढ़ाया जाता है। सिर्फ ईवीएस यानी कि साइंस की फॉर्म पे ही हम उनको देते हैं। तो उसमें आपकी बायोलॉजी भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, फिजिक्स भी होती है, तो वो बहुविषयी होता है। आपका यहाँ पे स्वभाव ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में क्या शामिल है। केवल पेड़ पौधे, देखो केवल वाली ऑप्शन को मैंने आपको हमेशा बताया है कि उसको कट करते हुए चलिएगा। सिर्फ आपके पेड़ पौधे आपके पास जो है वो ईवीएस के अंदर आते हैं, या आपका केवल समाज आएगा, या केवल मौसम, नहीं केवल नहीं आएगा। तो ईवीएस के अंदर प्राकृतिक और सामाजिक जो है, नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट, दोनों एनवायरनमेंट के बारे में हम बात करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईवीएस सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आप जो है एनवायरमेंटल स्टडी कैसे सीख सकते हो, रट कर सीख सकते हो, अनुभव आधारित सीखना, यानी कि अनुभव का मतलब क्या है, आप जो है वो एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो सीख रहे हो,
एक्सपीरियंस ले रहे हो या नोट्स के थ्रू या केवल टेस्ट के थ्रू, तो जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, अनुभव आधारित जितना भी आपको अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस करते हो, उससे आप ईवीएस को उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राइमरी लेवल पे बात हो रही है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। वो मैंने जैसे आपको कहा कि पीआरटी लेवल पर साइंस की सेपरेट बुक नहीं है, ईवीएस ही होती है, उसमें सोशल स्टडी भी इंक्लूडेड है, आपकी साइंस भी इंक्लूडेड है। तो उससे उसको पढ़ाने का प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य क्या है? जानकारी देना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, यानी कि एनवायरनमेंट के प्रति जो है कोई ना कोई एक भाव विकसित करना, केवल परीक्षा या केवल प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ये आपके पास प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईवीएस कक्षा शिक्षा में, विषय शिक्षा में शुरू होना चाहिए। ईवीएस जो है, जब हम विषय कक्षा में जो है वो शुरू करते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए? अमूर्त अवधारणा से, बच्चे के दैनिक जीवन से, केवल हिसाब किताब से होना चाहिए, या केवल चित्र होने चाहिए उसमें, या सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वैसी चीज़ें होनी चाहिए? नहीं। तो ईवीएस विषय जो है वो कक्षा में होना चाहिए जो हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड हो, जिसमें हमारे दैनिक जीवन या हमारे जो है वास्तविक जीवन से संबंधित चीज़ें जो है शामिल की जाए, वो होनी चाहिए ईवीएस में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस का मुख्य फोकस क्या होता है? ईवीएस क्यों पढ़ाई जाती है? ताकि तथ्यों को बच्चा रट सके, समझ सके और उनको अवलोकन कर सके, यानी कि ऑब्जर्व कर सके, केवल लिख सके या केवल पढ़ सके। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ईवीएस का मुख्य फोकस आपका क्या होता है कि बच्चे के प्रति जो है वो एनवायरनमेंट के प्रति जो है वो अंडरस्टैंडिंग विकसित करवाना, समझ विकसित करवाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ईवीएस में स्थानीय परिवेश का उपयोग किस चीज़ के लिए होता है? स्थानीय परिवेश यानी कि हम जो है वो आपका जो आसपास का वातावरण है ना, उसका प्रयोग करते हैं ईवीएस में। उससे क्या होता है? समय की बर्बादी होती है या सीखने को ये आसान बनाता है? तो जी बिल्कुल, ये सीखने को आसान बनाता है अगर हम जो है वो स्थानीय परिवेश का उपयोग करते हैं उसको चीज़ों को सिखाने के लिए। उसके पर्यावरण, उसका जो है वो फैमिली का एनवायरनमेंट होता है, जैसे वैसी चीज़ों का अगर हम यूज़ करते हैं तो बच्चा जो है वो सीखने में आसानी होती है उससे। नेक्स्ट है, आपने फील्ड विजिट के बारे में सुना होगा या फील्ड ट्रिप्स के बारे में सुना होगा। तो फील्ड विजिट या फील्ड ट्रिप्स का मतलब होता है कि बच्चे को आप जो है वो भ्रमण करने के लिए कहीं पर लेके गए, जैसे कि आपने उसको ताजमहल दिखाना है, तो आप उसको बुक पे भी दिखा सकते हो, फ़ोन पे भी दिखा सकते हो, कंप्यूटर पे भी दिखा सकते हो, एक आप उसको रियल जगह पर लेके जा के सिखा सकते हो। तो उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस किससे मिलता है? जब वो वास्तविक अनुभव प्राप्त किया जाता है। तो ईवीएस में फील्ड विजिट का उद्देश्य होता है कि बच्चा वास्तविक अनुभव प्राप्त करे, यानी कि रियल लर्निंग वो करे। नेक्स्ट है, यहाँ पे ईवीएस सबसे अधिक संबंधित है, तो किससे संबंधित है ईवीएस सबसे ज्यादा? हमारे जीवन कौशल से, लाइफ स्किल से, केवल परीक्षा से, केवल लिखने से, केवल पढ़ने से। केवल वाला हम बात ही नहीं करेंगे, जीवन कौशल से संबंधित, हमारी लाइफ से संबंधित होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास यहाँ पे बच्चों के विचारों की समझ के बारे में, अंडरस्टैंडिंग के बारे में, कि उसकी थॉट्स क्या है, क्या विचार है। क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक को पहले जानना चाहिए, किस चीज़ को जानना चाहिए शिक्षक को? टीचर को सबसे पहले क्या जानना चाहिए? पाठ्यपुस्तक को, बच्चे का पूर्व ज्ञान, केवल परीक्षा या होमवर्क? तो बच्चे को जो है, बच्चे की पीके टेस्टिंग करवाई जाती है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करवाई जाती है। तो पहले शिक्षक को बच्चे का पूर्व ज्ञान जानना चाहिए, उसको कितना पता है कितना नहीं, फिर उसको जो है आगे की चीज़ें उसको सिखानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे गलत उत्तर देते हैं, क्यों गलत उत्तर देते हैं? क्योंकि जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है वो वही चीज़ें करते हैं। वो कमज़ोर है इसलिए, या उनके अपने अनुभव आधारित विचार होते हैं, वे पढ़ना नहीं चाहते हैं, या शिक्षक गलत है। तो उनके अपने जैसे उनके एक्सपीरियंस है ना, वो उस अकॉर्डिंग आंसर करते हैं, उसको आपने करेक्ट करना है। अगर वो गलत कर रहा है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बच्चों की गलत धारणाओं को शिक्षकों को क्या करना चाहिए? अगर बच्चा जो है वो गलत आंसर कर रहा है, वो रॉन्ग बोल रहा है, तो बच्चे को, जो टीचर है, उसको समझकर उसको सुधारना चाहिए शिक्षक को। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, उसको समझाना चाहिए और करेक्ट करना चाहिए उसकी गलतियों को। नेक्स्ट है,
ईवीएस में प्रश्न पूछने चाहिए, कैसे प्रश्न होने चाहिए आपके पास ईवीएस में जब हम प्रश्न पूछते हैं, तो कभी भी जब प्रश्न पूछे जाते हैं ना ऐसे जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अच्छे ये कर सके, तो उसको खुले प्रश्न पूछने चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओपन एंडेड क्वेश्चन, कहते हैं हम खुले प्रश्नों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं, कब सीखते हैं? जब बच्चा खुद चीज़ों को जो है वो क्रिएट करता है ना, यानी कि बच्चा जो है वो क्या करता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है, करके सीखता है, ठीक है। तो लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा पद्धति। चर्चा पद्धति का मतलब क्या है? जब लोग जो है आपस में चर्चा करते हैं यानी कि डिस्कस करते हैं। तो ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन मेथड है, डिस्कशन मेथड से होता क्या है, आप जितना ज़्यादा डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपको पता तो पहले भी होगा इस चीज़ के बारे में, एनवायरमेंटल स्टडी के बारे में, जितना आप मेरे साथ में डिस्कस कर रहे हो या किसी के साथ में डिस्कशन करोगे तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है शिक्षक को बच्चों के उत्तर पर क्या करना चाहिए? हंसना चाहिए? नहीं, कभी भी बच्चे का मजाक नहीं बनाना है, रोकना नहीं है, नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको हमेशा क्या करना है, अगर वो उत्तर दे रहा है तो उसको एनकरेज करना है हमें हमेशा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों की जिज्ञासा। बच्चों के अंदर अगर क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, तो हमें उसको हमेशा एनकरेज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चा और ज़्यादा चीज़ों को जो है वो करे, ना कि उसको सज़ा देनी है या उसका मजाक बनाना है। नेक्स्ट है बच्चों के अनुभव आधारित उदाहरण। हम बोलते हैं कि बच्चों को हमें क्या करना है, जो उसको रियल लाइफ से जोड़कर चीज़ें सिखानी है, उसको जो है अनुभव आधारित उदाहरण, मतलब अनुभव आधारित जो जिससे जो उसने अनुभव किया है, एक्सपीरियंस आधारित उसको लर्निंग देनी चाहिए। तो ये क्या करता है, अगर अनुभव उसने किसी चीज़ का किया हुआ है तो ये एग्जाम्पल होता है सीखने को आसान बनाने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईवीएस में सीखना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? जब हम सीखते हैं ना तो वो होना चाहिए बाल केंद्रित, जहाँ पर बच्चों के नीड को ध्यान पे रखा जाए, इंटरेस्ट को ध्यान पे रखा जाए, है ना, एप्टीट्यूड को ध्यान पे रखा जाए, उसके लेवल को ध्यान पे रखा जाए। तो बाल के सीखना जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। अब हम प्लानिंग और कक्षा कक्ष में उसकी लेन देन के बारे में बात करेंगे कि कक्षा कक्ष में क्या लेन देन होती है, यानी कि पाठ जो है वो टीचर जो है वो प्रस्तुत करता है। तो अच्छी पाठ योजना होनी चाहिए, कैसी? जिसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले कि बच्चा लास्ट में किन चीज़ों को सीखेगा, उसके उद्देश्य, स्पष्ट उद्देश्य वाली होनी चाहिए आपकी अच्छी पाठ योजना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ईवीएस में जो हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में बात करते हैं, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कि बच्चों को जो है वो कैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवानी है, या आपका जो है वो क्रिया पर आधारित अधिगम करवानी है। तो उससे क्या होगा, आपके जो लर्निंग होगी वो कैसी होगी, प्रभावी होगी। तो ईवीएस में गतिविधि आधारित शिक्षण जो है वो प्रभावी तरीका है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है समूह कार्य से बढ़ता है, क्या बढ़ता है? अगर बच्चा जो है वो ग्रुप में जो है वो काम करता है, तो ग्रुप में काम करने से क्या होगा, कोऑपरेशन की भावना बढ़ेगी, सहयोग की भावना बढ़ेगी, ना कि डर, झगड़ा या चुप्पी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हम चित्रों का यूज़ करते हैं, पिक्चर्स का यूज़ करते हैं, तो चित्रों का प्रयोग क्या होता है? जैसे कि मान लो आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। अब अगर आपके पास उसकी पिक्चर होगी, आप उससे क्या होगा, क्लियर आपको चीज़ें समझ में आएंगी, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, अवधारणा स्पष्ट करता है वो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ सजाने के लिए नहीं होता है, कुछ चीज़ समझाने के लिए होती है वो चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी विधि। अगर हम स्टोरीज के माध्यम से ईवीएस में चीज़ों को कर रहे हैं, तो कहानी विधि ईवीएस में कैसी होती है, उपयोगी होती है। अगर आप कहानी के माध्यम से चीज़ों को सीखोगे तो वो ज़्यादा जल्दी हमें याद रह जाती है और ज़्यादा समय तक याद रहती है। अब हम बात करेंगे स्थानीय संसाधनों का उपयोग। जो स्थानीय संसाधन कैसे होते हैं, जो लोकल चीज़ें हैं हमारे पास, जो हम स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं, उससे भी क्या होता है, हमारा जो शिक्षण है वो इंटरेस्टिंग बनता है, रोचक बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगात्मक गतिविधियां। प्रयोगात्मक गतिविधियों का मतलब क्या है, जहाँ पे प्रोजेक्ट के माध्यम से आप जो है वो चीज़ों को कर रहे हो, आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, प्रोजेक्ट बनाया, वो आपने एक्टिविटी यहाँ पर की, या आप एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो, या एक्सपेरिमेंटेशन जो एक्टिविटीज़ होती है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है, भ्रम नहीं पैदा होता है, ना समय खराब होता है, ना वो गलत होती है, बल्कि प्रोजेक्ट या प्रयोग करके या एक्सपेरिमेंटेशन एक्टिविटी भी आप इसको बोल सकते हो कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो।
तो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपकी समझ बढ़ती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, चीज़ों की ज़्यादा क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक बोर्ड उपयोग। तो ब्लैक बोर्ड का यूज़ जो है वो क्या होता है, ज़रूरी नहीं होता है, गलत होता है, बेकार होता है या महत्वपूर्ण, तो इम्पॉर्टेंट होता है। ब्लैक बोर्ड का यूज़ जहाँ पे बच्चे को कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ नहीं है, या वो पिक्चर जो है वो बोर्ड पे ड्रॉ कर सकता है, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है कक्षा में प्रश्न पूछना। तो कक्षा में अगर स्टूडेंट प्रश्न पूछ रहा है तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उससे जो है उसको क्या होगा, चीज़ों की क्लैरिटी होगी, जो भी उसके मन में डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है शिक्षण में विविधता जरूरी है। अब जो है क्योंकि क्यों जरूरी है, हम बोलते हैं डाइवर्सिटी के बारे में। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है आपका विविधता। अब विविधता क्यों जरूरी है, देखो हर एक बच्चे का जो है वो सीखने का लेवल अलग है, हर बच्चे की रुचि अलग है, हर बच्चा खुद में अपने आप में अलग है, मतलब तो वो इसीलिए जो है विविधता ज़रूरी होती है, क्योंकि सभी बच्चे समान नहीं होते हैं, सभी बच्चे अलग अलग होते हैं। इसीलिए जो है वो शिक्षण में भी विविधता ज़रूरी है। किसी कोई जल्दी समझ जाता है, कोई जो है वो लेट समझता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट कार्य से विकसित होता है। अगर हम जो है वो प्रोजेक्ट कार्य दे रहे हैं बच्चों को, प्रोजेक्ट बना के वो चीज़ों को कर रहा है, तो प्रोजेक्ट कार्य से क्या विकसित होगा, तो बच्चे के अंदर जो है वो इंक्वायरी करने की, खोज करने की, या चीज़ों को डिस्कवर करने का जो कौशल होता है वो डेवलप होता है। डिस्कवरी कौशल जो है, या डिस्कवरी स्किल जो है, खोज करने का जो कौशल है बच्चे के अंदर विकसित होता है प्रोजेक्ट कार्य करने से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है रोल प्ले। रोल प्ले होता है एक टीचर जो है वो नाटक प्रस्तुत कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, तो रोल प्ले भी जो है वो ईवीएस में जो है वो क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट होता है। वहाँ से भी जो है वो बच्चा कम समय में ज़्यादा चीज़ों को सीख पाता है ना। जो चीज़ें बुक्स पे पढ़ना उसको अच्छा नहीं लगता है, अगर कोई रोल प्ले कर रहा है नाटक नौटंकी के माध्यम से, जैसे ईवीएस से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं कि आपको जो है वो किसी को ये बताना है कि आप मतलब किसी को जो है वो बीमारियाँ कैसे लग जाती है, टीवी के बारे में आपको बताना है कि लोगों को टीवी हो जाए तो उसको क्या करना है, तो वो रोल प्ले के माध्यम से वहाँ पे चीज़ों को सीख लेगा। अब आ जाते हैं भ्रमण या एक्सकर्शन जिसको हम बोलते हैं। तो अब भ्रमण पे आप किसी को लेके जा रहे हो तो क्या होगा, आपका समय खराब होगा, गलत होगा, मनोरंजन होगा सिर्फ, नहीं केवल तो करना ही नहीं है। तो इससे जो है वो वास्तविक सीख मिलती है हमें, रियल एक्सपीरियंस हमें मिलता है, रियल चीज़ों को आप वहाँ पर देखते हो। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है नक्शे के उपयोग से क्या होता है। आप नक्शा यूज़ कर रहे हो यानी कि मैप यूज़ कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, हमारा जो भूगोल की समझ विकसित होती है, हमें जो है वो ज्योग्राफी के बारे में पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, उसके लिए होती है, सिर्फ सजावट या भ्रम के लिए नहीं होती है। ठीक है, अब चार्ट का यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं, ताकि आपको जो है वो दृश्य की समझ आ सके कि कौन सी चीज़ कैसे दिख रही है, कहाँ पर कौन सी चीज़ होती है, तो उस चीज़ के लिए होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब इवैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं, मूल्यांकन। आपने कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे हम सीसीई के नाम से जानते हैं, पढ़ा होगा। तो सतत मूल्यांकन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सतत मूल्यांकन कब होना चाहिए, ये लगातार आकलन होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस, इसीलिए इसे कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो सी से हुआ आपका कॉन्टिन्यूस, यानी कि जो लगातार होता रहता है, जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है उस टाइम पे आप उसको दे रहे हो, लगातार चला हुआ है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, प्रारूपिक मूल्यांकन जिसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव। ये कब होता है, ये होता है आपका टीचिंग के दौरान होता है, यानी कि सीखते समय होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो है वो अंत में होता है, परीक्षा के अंत में, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट कब होता है, ये होता है जहाँ पे हम, क्या होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब है, हम जो है जो भी आपको प्रॉब्लम्स है या आपकी डिफ़िकल्टीज़ है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, कठिनाई को पहचाना जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। बच्चे का पोर्टफोलियो है, यानी कि उसके जो कलेक्शन ऑफ वर्क बोलेंगे हम इसे, कि जो भी उसका काम है उसके कलेक्शन को क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो में रखा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अच्छा मूल्यांकन होना चाहिए। तो अच्छा मूल्यांकन कैसा होता है, जो डर पैदा करे, या जो बाल मित्र हो, या आपका सिर्फ लिखा हुआ चीज़ आपका मूल्यांकन होता है, या फिर आपके पास केवल वार्षिक हमारा मूल्यांकन होता है। तो अच्छा मूल्यांकन कैसा होता है, जो आपके क्या हो, मतलब बाल मित्र का मतलब है, यहाँ पे बाल मित्र का मतलब है चाइल्ड सेंटर्ड बोलेंगे हम इसे, जो बाल केंद्रित बोल दो आप यहाँ पर। ठीक है, कैसा होना चाहिए,
बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, अच्छा मूल्यांकन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बाल मित्र भी आप बोल सकते हो कि बच्चे के अकॉर्डिंग है, बच्चे को ध्यान पे रख के किया जा रहा है सारी मूल्यांकन, ठीक है। अब मौखिक परीक्षण की बात करें, ओरल आप जो है वो परीक्षण कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो उपयोगी होता है। मौखिक क्यों होता है? ताकि बच्चा चीटिंग ना करे। आप उसका परीक्षण कर रहे हो ना, तो वो किस चीज़ के लिए? ताकि समझ जांच सके, जांचने के लिए कि वो कितना जानता है किसी चीज़ के बारे में। ओरली आप उससे पूछ रहे हो, ठीक है। देख के तो वो मतलब कई बार होता है टीचर का ध्यान उधर उधर गया, तो वो जो है वो वहां से देख के भी लिख सकता है कहीं से, जब आप उसका परीक्षण कर रहे हो। फीडबैक होना चाहिए, तो फीडबैक भी कब होना चाहिए? एकदम से, प्रतिपुष्टि हम इसे हिंदी में कहते हैं, वैसे फीडबैक आपका जो है वो इंग्लिश भी आ जाता है यहाँ पर। तो फीडबैक कब दी जानी चाहिए? एकदम दी जानी चाहिए, सकारात्मक और पॉजिटिव दी जानी चाहिए फीडबैक। नकारात्मकता की बात नहीं करते हैं हम मेनली। ईवीएस में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? क्यों जो है इवैल्यूएशन कहीं पे भी है, तो इवैल्यूएशन किस चीज़ के लिए की जाती है? ताकि सुधार लाया जा सके, है ना, इम्प्रूवमेंट की जा सके। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है गतिविधि आधारित मूल्यांकन, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड जो इवैल्यूएशन है उसके बारे में बात करें, तो आपकी जब हम एक्टिविटी बेस्ड जो है वो मूल्यांकन करते हैं, गतिविधि आधारित मूल्यांकन करते हैं, तो वो प्रभावी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है चेकलिस्ट उपयोगी होती है। हम चेकलिस्ट बनाते हैं ना, तो उससे क्या होता है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अभी आप जेबीटी कमीशन का एग्जाम दोगे, तो लास्ट में वो आपसे चेकलिस्ट भरवाएंगे, यानी कि टिक लगाने को बोलेंगे कि आप यहाँ पर जो है वो 1 2 3 4 5 में से आपने जो है वो टिक करना है। तो आपका वहाँ पे कैसे उन्होंने आप लोगों को ट्रीट किया, आपका उनका व्यवहार कैसा था, कौशल स्किल्स कैसे थे, उस चीज़ के लिए है कि वो आप लोगों के पास कंप्यूटर स्क्रीन को भी ओपन कर पाए कि नहीं, वहाँ पे आपको सफाई मिली कि नहीं। तो उसका व्यवहार कौशल देखने के लिए जो है वो चेकलिस्ट होती है। आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड पे इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओपन बुक टेस्ट। हम बोलते हैं ये ओपन बुक टेस्ट है। ओपन बुक टेस्ट से क्या होता है? ओपन बुक मतलब जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को देख सकते हो, लिख सकते हो। तो ये आपकी समझ को जांचता है कि आपको कितनी समझ है किसी चीज़ की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न पत्र में होना चाहिए। तो प्रश्न पत्र में कैसा होना चाहिए? जिसमें सिर्फ रटने वाले प्रश्न है, लंबे हैं, आसान है, या समझ पर आधारित है, वो आपकी समझ पर आधारित होने चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन का सही उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन क्यों की जाती है, या इवैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इवैल्यूएशन इसलिए की जाती है ताकि जो सीखने में उसको मदद मिल सके, अंडरस्टैंडिंग भी हो सके और उसको हेल्प भी मिल सके लर्निंग के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन इसके लिए, ईवीएस मूल्यांकन होना चाहिए तो कब होना चाहिए? ईवीएस मूल्यांकन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, पहली बात लगातार होना चाहिए, और जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, जिसमें सारी चीज़ों का जो है वो इवैल्यूएशन की जा सके, सिर्फ एक आधी चीज़ की नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईवीएस में मूल्यांकन निरंतर और समग्र होना चाहिए, एक बार या सिर्फ एक बार वार्षिक में या लिखित नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाएंगी। ये सारी एक दूसरे से रिलेट करने वाले टॉपिक्स रहे हैं अब, ठीक है। तो आप इनको जल्दी जल्दी से 2x की स्पीड पे जो है वो फटाफट से देख सकते हो। आप जिन्होंने पिछली क्लासेस को नहीं देखा हुआ है, स्पीड को बढ़ाओ, फटाफट से रिविजन करो, क्लासेस को देखो और आपका काम बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपके पास पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप आराम से उन चीज़ों को कर दोगे। और जैसे कि मैंने कहा, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, जिन्होंने अभी तक जो है वो पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम पे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, ये जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच जाए जैसे ही क्लास अपलोड की जाती है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके से आप लोगों के लिए जो है वो नेक्स्ट क्लास जो है वो लेकर आऊँगी, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।